हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से सोहन को तीनों लाल दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। अब वो लाल लेकर के शहर में जाता है सोनारों के पास बन के लिए। तो एक लाल देता है एक सोनार को, बोला कि इतना पैसा मैं एक बार में आपको नहीं दे सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं इसको पार्ट में करके आपको थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा और आप अगर ऐसे राजी हैं तो आप मेरे को लाल दे सकते हैं, मैं आपको पैसा देते रहूँगा। तो उस जमाने में लाल का बहुत कीमत था, आज भी है, लेकिन लाल क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ और शायद आप भी जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर करके मुझे अवश्य बताइएगा ताकि मुझे जानकारी मिल सके। अब उस लाल का वो बोला कि 50 लाख रुपया मैं इस लाल का दूंगा और आपको 10 बार में करके 55 लाख रुपया मैं दूंगा। तो 5 लाख रुपया लेकर के लाल दे देता है। ईमानदारी का समय था, लिखा पढ़ी करा लेता है। लिखा पढ़ी होने के बाद वो 5 लाख रुपया लेकर आ जाता है। आकर के एक किराए पर मकान लेता है जिसमें वो रहने लगता है। इसके बाद अपने पत्नी के पास वो 1 लाख रुपया भेजता है और ये कह करके भेजता है कि मेरी बिजनेस स्टार्ट हो गई है, मैं ये पहला रकम प्रॉफिट का भेज रहा हूँ, तुम इसे मकान में काम लगा दो, मकान तोड़ करके और नए तरीके से मकान बनवाओ और पैसा मैं जितना घटेगा उतना दूंगा, तुम मेरे को फोन करते रहना। अब उस जमाने में फोन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, तो चिट्ठी लिखने का तरीका था, तो चिट्ठी लिखती थी कि इतना पैसा खर्च हो गया, आप मेरे को और पैसा भेज दीजिए, तो वो भेज देता था। जो भी साधन मिलता था उस साधन के माध्यम से वो पैसा उसे उपलब्ध करा देता था। इसके साथ ही अब वो अपने वस्त्रों को भी नया करके पहनती थी। साड़ी जो फटा पुराना पहनती थी उसे बदल दी, नया साड़ी पहनने लगी और खूब धूमधाम से रहने लगी। और जब उसे गरीबी के बाद एक बार पैसा मिला और उतना पैसा आने लगा तो अब उसे बर्दाश्त नहीं होने लगा और वो छूम छाम करके अपना इधर से उधर कुछ गहना बनवा ली, गहना बना करके पहन करके गांव में घूमने लगी। यह एक बार बुढ़िया से भेंट हो गई जो उसकी सास थी, जिसे लोग बुढ़िया कुटनी कहते थे, उससे मुलाकात हो गई। वो देखी कि इतना गहना, नया साड़ी, सब कुछ चिक चाक, मकान भी बनवा रही, आखिर क्या बात है, कहाँ से इतना पैसा आया। पूछ बैठी कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसने बताया कि मेरा मर्द भेजता है, मेरा हस्बैंड पैसा भेजता है, बिजनेस स्टार्ट किया है कलकत्ता में और उसने ही पैसा भेजा है, बोला मकान में काम लगा दो और तुम अपना खाने पीने पर पूरा ध्यान दो और जितना पैसा की जरूरत होगी मैं भेजते रहूंगा। ये बुढ़िया सुन करके अब उसके रात दिन का चैन उड़ गया। अब न सोती थी, न उसको खाने में मन लगता था, न गांव घूमने में मन लगता था। चूंकि वो एक भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी थी और वो उसको कष्ट देना चाहती थी, लेकिन वो कष्ट से बाहर निकल गई थी और वो देख करके कष्ट में हो गई। अब वो बार बार उस सोहन के पत्नी को परेशान करती थी कि अपना मर्द से पूछो कि कौन सा बिजनेस करता है, हम भी अपने बेटा से कराएंगे। बार बार पूछ, ये लिखती थी कि अच्छा ठीक है, चिट्ठी में मैं लिख करके भेजूंगी, जानकारी लूंगी, तो वो कुछ भी जानकारी नहीं देता था। बोला कि मैं आऊंगा तो बताऊंगा, चिट्ठी में मैं क्या बता सकता हूँ। इसी तरह से समय बीतता गया, मकान तैयार हो गया। मकान का गृह प्रवेश करने के समय में वो आया। जब वो आया तो मकान का गृह प्रवेश किया, पूरे गांव वाले शहर वालों को बुला करके खिलाया और उसके बाद बुढ़िया कुटनी भी आई, उसका बेटा भी आया, मोहन भी आया, सब लोग आया। मोहन को 4-5 बेटे हो चुके थे, तब तक 5 बेटे का बाप बन चुका था। अब सब लोग खाना खाने आए थे और खाना
देख करके और मकान देख करके उन लोगों के रात का नींद और दिन का चैन समाप्त हो गया। अब वो माँ को लोग परेशान करने लगा कि माँ पूछो ये कौन सा काम करता है। वो जाकर के उसके पत्नी से बोलता था, बेटा से बोलने, सोहन से पूछने की हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि सोहन को बहुत परेशान की थी और सबसे खराब खेत वही दी थी, इसलिए वो सोहन से बात नहीं कर सकती थी। तो इससे पूछी कि तुम अपने हस्बैंड से पूछो, आया है, बोला था कि आएंगे तो बताएंगे, तो उससे पूछो। तो वो पूछती थी तो वो टाल देता था। बुढ़िया कुटनी जो थी से बार बार इससे पूछती थी तो ये बोलती थी कि बोले हैं कि कल बताएंगे, परसों बताएंगे। बोली कि तुम उनकी पत्नी हो और अपनी बात तुम्हें नहीं बता सकता है तो कैसी पत्नी हो? मैं बताती हूँ कि कैसे वो तुमको बताएगा। तुम खाना पीना छोड़ करके और सो जाओ। बोलो कि जब तक नहीं बताइएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी और न खाना बनाऊंगी। बुढ़िया कुटनी आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो अपने घर चली गई। अब ये औरत बेवकूफ़ है, उसके कहने में आ गई और पिछला कहानी भूल गई कि किस प्रकार से इसको परेशान किया करते थे लोग भाई और माँ मिल करके। ये बातें वो भूल गई, क्योंकि ये बातें वो देख चुकी थी। फिर भी वो बात भूल गई और बुढ़िया कुटनी के बहलावे में आ गई तथा खाना पीना छोड़ के सो गई। खाना भी नहीं बनाई। सोहन उठा, बोला खाना, तो कुछ बोल नहीं रही है। तो फिर देखा कि क्या बात है भाई, क्या बात है बताओ। तो बोली कि जब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आप व्यवसाय करते हैं तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी न बनाऊंगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मेरे से नहीं बता रहे हैं। तो वो सोहन जो था से इस बात को समझ गया कि इसके पीछे कोई लगा हुआ है, और कोई का लगा हुआ है उसे संभावना यही थी कि हो सकता है कि मेरी माँ इसको उस्काई है, मेरी माँ इसको सिखा पढ़ा करके पक्का बनाई है, तभी ये ऐसे कर रही है। तो उसे बाबा का जो 1000 रुपया दे करके और बाबा का बात सुना था वो उसे याद आ गई कि एक बार मैंने एक वचन का पालन किया बाबा का, सबसे तीसरे वचन का, तो मुझे इतना फायदा हुआ। अब दूसरे वचन का पालन करता हूँ और इसे नहीं बताता। तो उसने नहीं बताया, बल्कि वो कह दिया कि राजा के एक तालाब है, उस तालाब में मैं अपना बाल छिला करके और टाँका मरा करके उसमें मैं 1 हफ्ता डुबकी लगाए रहा, तो मुझे एक सोने का घड़ा मिला और उस सोने के घड़ा से मैं सोना बेच करके पैसा तुमको भेजता हूँ और मैं भी वहाँ खर्च करता हूँ। अब वो आओ देखी ना ताव देखी, दौड़ के गई माँ के पास, सास के पास, और ये बात बता दी। इस बात को बताने के बाद बुढ़िया कुटनी ने सोचा कि मेरे तो 5 पोते हैं और 1 बेटा है, उसे 1 घड़ा मिला है तो मुझे तो 6 घड़ा मिलेगा। तो चलो चलते हैं कलकत्ता राजा के तालाब में, हम भी वैसे ही करते हैं। ले गई बुढ़िया कुटनी सबको वहाँ राजा के तालाब के पास, बाल छिला करके और बाल में जहाँ तहाँ छुरा लगवा करके, और सबको कहे कि तुम लोग इस तालाब में डुबकी लगा करके खोजो सोना का घड़ा कहाँ है। ऐसे डुबकी लगा करके सोना का घड़ा का खोज जारी हो गया। सब 6 लोग उसमें डुबकी लगाए, 5 पोते और 1 बेटा, सब मिल करके डुबकी लगा करके और ये सोना के घड़ा के खोज में लग गए। सोना के घड़ा का खोज में लगे तो और वो अपने किनारे बैठकर इंतजार करती थी। बगीचा था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके इंतजार करती थी कि ये कब घड़ा लेकर के निकलते हैं। लेकिन एक दिन बीत गया, कोई नहीं निकला। दूसरे दिन बीत गया, कोई नहीं निकला। इसी बीच में राजा उस बगीचे में टहलने के लिए आए और तालाब की तरफ गए तो देखते हैं कि इसके अंदर मनुष्य हैं। तो अपने मंत्री को बोला, राजा बोले कि ये कौन लोग हैं और यहाँ डुबकी क्यों लगाए हैं, सबको निकालो। बहुत पुराना तालाब था। अब जब एक एक को पकड़ के निकाला गया तो उसमें हजारों हजार जोंक पकड़े हुए थे, उनके बदन में, माथे में लपटे हुए थे जोंक, और बदन में, सबके बदन में जोंक और माथे में लपटे हुए थे हजारों हजार।
अब इस प्रकार देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए और पूछे कि क्या बात है, तुम लोग इसमें इस हालत में क्यों डुबकी लगाए हुए हो। तो उन सबों ने कहा कि मेरी माँ का आदेश है कि इसमें सोना का घड़ा मिलेगा, अगर 1 हफ्ता तुम लोग इसमें रहते हो तो तुम्हें सोने का घड़ा मिलेगा और 6 को 6 सोने का घड़ा मिलेगा, इसलिए हम लोग इसमें डुबकी लगाए हुए हैं। साथ ही बाल भी छिला करके और बाल में टाका मरा करके ये माँ कहीं से खबर लेकर आई थी कि ऐसा होता है। राजा बड़ा क्रुद्ध हुए, राजा बहुत बिगड़े और उन लोगों को जोंक छुड़ाने वाले को बुला करके और सब पर नमक डलवा करके जोंक छुड़वाया। जोंक छुड़वा करके उन लोगों को वस्त्र वगैरह सब दिया, पहनवाया और उसकी माँ को जो बुढ़िया कुटनी थी उसको कहा कि उसको बुलाओ, वो कहाँ है। तो वो तो वहीं थी, छुपी हुई थी राजा के डर से। तो उसको धर करके लाया गया और राजा क्या किए कि गड्ढा खनवा करके उसके गर्दन के बराबर और उसमें डाल दिए, बैठा दिए और भरवा दिए। केवल गर्दन से ऊपर का पोर्शन धरती से बाहर था। उस पर दही और गुड़ का लेप करा दिए माथे और चेहरे पर और 2 पालतू कुत्ते जो उनके राजा साहब के राज में थे उनको बुला करके छुड़ा दिया और आदेश दे दिया कि इसका खा जाओ सारा गुड़ और दही। इस प्रकार कुत्ते उसे नोच नोच करके मार डाला उस बुढ़िया को। और उन 5 जो बेटे थे मोहन के और मोहन को सबको कहा कि ये तुम लोग भाड़ा उतारो और अपने घर को लौट जाओ। और घर के लौट गए और घर आए तो ये गई, सोहन की पत्नी गई। तब तक सोहन अपने कलकत्ता लौट चुका था। सोहन की पत्नी वहां गई तो सोहन और सोहन का जो बेटा सब था सब बड़ा इस पर बिगड़ा और बोला कि झूठी कहीं के तुम आ करके हम लोगों को झूठा संदेश दी जिस कारण मेरी माँ का प्राण चला गया। अब भाग जाओ यहाँ से, हमारे यहाँ कभी जीवन में मत आना, तुम लोगों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से उन लोगों का संबंध विच्छेद हो गया। अब इस कहानी का यही अंत है। अब आपसे निवेदन है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये कहानी कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। साथ ही आपसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।